अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकास अजीम और आज एक नए वीडियो आपके साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आपसे थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के मारूफ बिजनेसमैन एहसन तनवीर, जो कि यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के पेट्रोन इन चीफ भी हैं और साबिक सूबाई वजीर निगरान सूबाई वजीर भी हैं, उन्होंने यहाँ इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पाकिस्तान में नए सूबों, छोटे सूबों का जो मुतालबा है उसको एक मरतबा फिर आवाम के सामने रखा है। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने कुछ अपनी तरफ से दलाइल भी दे दिए हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान का जो मौजूदा इंतज़ामी स्ट्रक्चर है ये बज़ाहिर नाकाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी हो चुका है कि पाकिस्तान में एक तो छोटे सूबे बनाए जाए, फिर जो ज़िलाई ज़िलाई सतह पर इख्तियारात मुंतकिल करने हैं उसको भी बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ाया जाए। जो इख्तियारात डिवीजन सतह पर जाने हैं उनको भी छोटे छोटे यूनिट की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं होंगे उस वक्त तक एक आम शख्स को पाकिस्तान के हुक्मरान के साथ बराह रास्त ना तो रसाई मिल सकती है और ना ही उन्हें जो उनके वसाइल हैं वो बेहतर तरीके से मिल सकते हैं। अब नाजरीन, ये जो छोटे सूबों का मतालबा है ये अब बार बार दोहराया जा रहा है और ऐसा लगता है कि ये मतालबा जो है शिद्दत पकड़ता जा रहा है हर आए रोज के साथ। दिलचस्प बात यह है कि हुक्मरान इत्तेहाद खास तौर पर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस मतालबे को गैर संजीदा ले रही है। उनका ये समझना है, उनका ये ख्याल है कि ये शोशा जो है काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में छोड़ा जाता रहा है कि पाकिस्तान में छोटे सूबे होने चाहिए। लेकिन छोटे सूबे जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं बन सकते। पीपल्स पार्टी भी यही चाहती है कि नए सूबे नहीं बनने चाहिए, छोटे सूबे नहीं बनने चाहिए और मुस्लिम लीग नून भी अ, इस बात के ऊपर मुत्तफिक है कि पाकिस्तान में नए सूबों की गुंजाइश नहीं है। अब नाजरीन, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये दोनों पार्टियां जो हैं क्यों नए सूबे बनाने की राह में रुकावट है, छोटे सूबे क्यों नहीं बनाने देती। इसकी बुनियादी वजह यह है कि दोनों सूबों के ऊपर इन दोनों सियासी जमातों की इस वक्त अजारादारी कायम हो चुकी है। सिंध जो है वो गुज़िश्ता 2 दहाइयों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है और पंजाब जो है ये गुज़िश्ता 3-4 दहाई से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं नाजरीन, एक जो पंजाब जो है 12 करोड़ 70 लाख आबादी का सूबा है, वो एक वजीर आला और वजीर आला के साथ साथ एक जो सियासी पार्टी है वो इसके ऊपर हुकूमत करती चली आ रही है, क्योंकि ये सूबा एक ही है, इसमें नए सूबे बनने नहीं दिए जाते। तो जब नए सूबे नहीं बनने दिए जाते हैं तो नए जो पार्टियां हैं उसकी गुंजाइश भी नहीं होती। जब नई पार्टी नहीं आती तो नई लीडरशिप सामने नहीं आती। जब नई पार्टी को मौका नहीं दिया जाता तो फिर लोगों के मसाइल भी हल नहीं होते। पिछला जो दौर हुकूमत रहा है, मेरा ज़ाती तौर पर यह ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून की इस अजारादारी को बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से ख़त्म किया है। लेकिन शूमिय किस्मत के इमरान खान का जो दौर है वो अपना आइनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका और जिस तरह से इमरान खान की हुकूमत को हटाया गया और फिर इमरान खान ने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी, इससे एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग नून को पंजाब के अंदर अपनी अजारादारी कायम करने का मौका मिला है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी तरीके से पाकिस्तान की सियासत करती तो ये अजारादारी पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून की ख़त्म होने वाली थी और फिर अगली बारी जो है वो सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी। लेकिन इन दोनों जमातों ने, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक गठजोड़ के ज़रिए अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल साइड लाइन पर लगा लिया है और उसमें मेरा ये ख्याल है कि ज़्यादातर जो कसूर है वो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, इमरान खान का है। उसको एक बेहतर तरीके से सियासत करना ही नहीं आई। अगर सियासी तरीके से अपनी इनिंग्स इमरान खान जारी रखते तो आज ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये हालात होते और ना ही
ये जो इस वक्त की लीडरशिप है इसको इतनी ताकत मिलती कि वो आईनी तरमीम भी करते जाते और फिर सीटों के ऊपर सीटें भी जीतते जाते बाई हुक और फिर बाई क्रुक। तो जब तक ये दोनों जमातों की मुनाफली है तो पाकिस्तान में जो नए सूबे हैं वो तो कायम हो नहीं सकते, छोटे सूबे कायम नहीं हो सकते, क्योंकि जो आइन है वो इजाज़त ही नहीं देता कि आप किसी भी तरीके से किसी भी सूबे को तकसीम कर दें जब तक कि उस सूबे की जो असम्बली है वो तो दो तिहाई से एक करारदाद मंजूर नहीं करती। तो फिलहाल इस सेटअप के अंदर ना तो पंजाब में दो तिहाई अक्सरियत से नए सूबे या फिर छोटे सूबे की जो करारदाद है वो मंजूर हो सकती है और ना ही सिंध के अंदर हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी पीटीआई अब जिस स्टेज पर है वो ये नहीं चाहेगी कि खैबर पख्तूनख्वा को भी 3-4 नए छोटे सूबों में तकसीम कर दिया जाए। हर पार्टी ये चाहती है कि हर सूबे के ऊपर उसका होल्ड हो। अ, अब जो मौजूदा हालिया सैलाब आए हुए हैं इसके अंदर भी इन जमातों की जो हुक्मरानी है, तर्ज हुक्मरानी है, वो भी खुलकर सामने आ चुकी है। कम अज़ कम ये अंदाज़ा हो चुका है कि इन सूबों के अंदर जो तर्ज हुक्मरानी है या फिर गवर्नेंस है वो वफाकी सतह के ऊपर भी नाकाम हो चुका है और फिर सूबों के अंदर सूबाई लेवल के ऊपर भी इन जमातों का तर्ज हुक्मरानी जो है वो मुकम्मल तौर पर आश्कार हो चुका है। मुकम्मल तौर पर ये दोनों जमातें एक मरतबा फिर मौका मिलने के बावजूद अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा सकी। पिछले 3-4 साल का भी आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, उन दोनों जमातों को मौका दिया गया था कि वो हंगामी बुनियादों पर कुछ करके दिखाएं, लेकिन सैलाब या फिर कुदरती आफात या फिर लोगों तक जो बराह रास्त एक्सेस है उसको इन दोनों जमातें जो हैं वो बेहतर करने में नाकाम हुई हैं। अब जो नज़रें हैं वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट पर है, पाकिस्तान की फौजी क़यादत पर है कि वो किसी तरह इन दोनों जमातों से पाकिस्तान के अवाम की जान छुड़ाएं। अगरचे लोग ये कहते हैं कि ये तजर्बा 1985 से होता हुआ आ रहा है, जनरल ज़िया-उल-हक ने भी कोशिश की थी, फिर जनरल मुशर्रफ ने भी ये कोशिश की थी, जनरल बाजवा ने भी कोशिश की थी कि इन दोनों जमातों की अजारादारी को ख़त्म किया जाए, मोनोपली को ख़त्म किया जाए और पाकिस्तान के अवाम को इन दोनों जमातों मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किसी तरह इनकी जान छुड़ाई जाए। लेकिन ये पाकिस्तान के अवाम की जान इन दोनों जमातों से छूट नहीं सकी। अब एक मरतबा फिर ये मौका है पाकिस्तान की फौजी क़यादत के पास, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बाद पास के इस मरतबा जो है वो पाकिस्तान को कम अज़ कम जो छोटे सूबों का मुतालबा है इसको संजीदगी के साथ इस प्लान को आगे बढ़ाना चाहिए। मरहलावार ही सही लेकिन किसी न किसी तरह इसका आगाज़ होना चाहिए कि पाकिस्तान में छोटे सूबे होने चाहिए। जब तक छोटे सूबे नहीं होंगे ना तो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर बेहतर हो सकता है, ना ही इन दोनों सियासत जमातों की इजारादारी ख़त्म हो सकती है, ना बेहतर वसाइल का इस्तेमाल हो सकता है, ना फंड यूटिलाइज हो सकते हैं, ना कोटा सिस्टम बेहतर हो सकता है और जो करप्शन है, एहतसाब है, वो भी नहीं हो सकता। तो बहुत ही बेहतरीन मौका है इस मरतबा कम अज़ कम पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये काम कम अज़ कम करके दिखाएं कि पाकिस्तान को छोटे सूबों चाहे वो 12 सूबे हों, 20 सूबे हों या फिर 38 सूबे हों इसमें तकसीम कर दिया जाए और इसका जो भी स्ट्रक्चर बनता है वफाकी डिवीजन बनाएं या फिर वहाँ पर नई असम्बलियाँ बनाएं या फिर वहाँ पर नए वज़ीर आला आएँ। ये कुछ लोग ये भी तजवीज़ दे रहे हैं कि अगर वहाँ छोटे सूबे बने तो उनका खर्चा बढ़ जाएगा। खर्चा जो ज़ाय हो रहा है फंड उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। सालाना औसतन 2000 अरब रुपए का फंड जो है वो हर सूबे को मिलता है, एनएफसी अवार्ड से भी मिलता है और लोगों तक निचली सतह तक क्या होता है ये हम सब जानते हैं कि किस तरह ये सारा का सारा पैसा करप्शन की नज़र हो जाता है। ख़ासतौर पर आप पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम उठा के देखें उसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसा महसूस होगा कि एक मंसूबा जो है वो 10 साल पहले शुरू हुआ था, उसके ऊपर 10 अरब खर्च हो चुका है लेकिन उसकी कोई प्रोग्रेस नहीं है क्योंकि वो सारा कंट्रोल हो रहा है इस्लामाबाद से।
मुल्तान से कोई कंट्रोल नहीं हो रहा, लाड़काना से कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा। इसी तरह बलूचिस्तान में शदीद तरीके की जो करप्शन है वो जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी कोहिस्तान स्कैंडल हमारे सामने है। तो अभी ये बेहतरीन मौका है पाकिस्तान के लिए कि इस मरतबा करके दिखाएं। इस मरतबा एक तो पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दें, इन ये जो दो जमातें हैं इनसे जान छुड़वाएं, छोटे सूबे बनाएं, वहाँ पर छोटी जमातें आएंगी, छोटी जमातों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कोई नई लीडरशिप सामने आएगी, कुछ सरदारों की जो सरदारी है वो ख़त्म होगी, जागीरदारों की जागीरदारी ख़त्म होगी, कोई पढ़े लिखे नौजवान वहाँ पर आएंगे, मसाइल को हल होगा। तो पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की बिजनेस कम्यूनिटी और पाकिस्तान के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी ये समझते हैं कि इतने बड़े बड़े सूबों को एक सियासी जमात को के चलाने के पास की बात नहीं है। जिस तरह के इस्लामाबाद में बात की जाती है कि पाकिस्तान के मसाइल का हल किसी एक सियासी जमात के पास नहीं है, तो एक सियासी जमात एक सूबे के मसाइल भी हल नहीं कर सकती, वहाँ पर भी किसी और सियासी जमात को मौका दें। मेहरबानी करें, लोगों की जान छोड़ें, छोटे छोटे सूबे बनने दें। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इजहार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।